गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज है शुक्रवार का दिन, अभी सुबह का समय है, 7 बज रहे थे और मैं उठ गई थी और उठ के फ्रेश हो रही थी। तब तक जो है अनवित भी उठ के आ गया था। और इसको अगर मैं उठती हूँ तो इसको पता नहीं कैसे पता चल ही जाता है, शायद बच्चों को पता चल जाता है कि माँ साइड में नहीं है, तो वो तुरंत ही जो है थोड़ी देर में उठ जाता है। मैं सोचती हूँ कि इनके जो है सोते हुए मैं सारा काम समेट लूँ, पर फिर भी अनवित तो उठ ही जाता है, मयंक नहीं उठता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी, सबसे पहले घर का बासी झाड़ू जो है वो निकाल दूँगी। और सबसे पहले उठ के जो है मैं घर का बासी झाड़ू ही निकालती हूँ। और अच्छा भी होता है, मतलब घर पहले जो है झाड़ू लगा के साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही बाकी सारे काम कर। और मौसम वैसे ही पहले के जैसे ही होके रखा हुआ है, धूप नहीं है, बारिश जैसा देखे करने जैसा रखा हुआ है। मतलब रात को थोड़ा बहुत बारिश हुई भी थी और उसके बाद जो है अभी भी सुबह में अभी तक तो धूप निकली नहीं है, बस ऐसे ही है। और शायद बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो काम जो है वो तो रुकते नहीं है, चाहे मौसम कैसे भी हो। तो यहाँ फटाफट जो है झाड़ू लगा दिया और जितने भी यहाँ में गाड़ी वगैरह है सारे अनवित ने निकाल लिए हैं। और ये जो है उसका मतलब यही है कि उसको अगर आप डिस्टर्ब ना करो तो अपने मन से वो खेलते रहता है। पर मयंक उठता है तो वो थोड़ी बहुत इसके साथ में बदमाशी करता है, तो वो जो है रोने लगता है। तो अभी मैंने उसको बिठा दिया था खिलौने वगैरह दे के यहाँ पे, और अभी मैं आ गई थी किचन में चाय चढ़ाने। और साथ ही साथ जो है अनवित के लिए यहाँ पे दूध भी गर्म करके दे दूँगी उसको पीने के लिए, तो वो दूध पी लेगा। तो यहाँ अपना लिए मैंने जो है चाय बिठा दिया है। और हस्बैंड शायद कल या परसों तक आने का उनका बात है, पता नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं है कब आएंगे। तो वो नहीं रहने से काम वैसे भी थोड़ा कम रहता है, पर वो घर के जो रोज़ाना के काम वो तो हमेशा ही रहते। बस खाने वाला जो काम है वो एक टाइम बनाने से दो टाइम जैसे हम लोगों का चल जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बनाती भी नहीं हूँ, नहीं तो वेस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ अनवित के लिए मैंने दूध निकाल दिया है और उसको दूध पिला दूँगी। उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो जाऊँगी, दूध बिस्किट में खिला देती हूँ उसको। तो थोड़ी देर के लिए जो है पेट भरा रहता है, तो बाकी काम करने के बाद मैं उसको नाश्ता करवाती हूँ। और यहाँ उसके बाद मैंने जो है नहा के कर ली थी पूजा। और देखिए आज बहुत सारे ही फूल मिले थे मुझे, और मन में अच्छा लगता है कि भगवान का जो घर है अच्छे से सजा रहे वो। और बहुत दिनों से जो है, मतलब ये लास्ट 2 से 3 महीने से तो कुछ फूल वगैरह मिल नहीं रहे थे, तो आज बहुत दिनों के बाद इतने सारे फूल खिले हैं। तो सारे भगवान को जो है मैंने अच्छे से चढ़ा दिया है और एकदम मन खुश हो गया मेरा कि आसन सजा हुआ है और ये जगन्नाथ जी है मेरे। तो यह पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मुझे जो है और बाकी के बहुत सारे काम हैं। और बच्चों के उठने के बाद जो है अभी मैं कर दूँगी यहाँ पे रूम की पूरी सफाई, और बिस्तर वगैरह जो है उन्हें भी ठीक करने हैं। तो नहा के पहले मैंने पूजा कर ली थी और उसके बाद नाश्ता मैंने खुद भी कर लिया था और बच्चों को भी करवा दिया था। तो ये वाला रूम जो है उसके बाद मैंने सोचा कि बाद में साफ़ करूँगी। नीचे वाली जो है साफ़ सफाई सारी हो चुकी थी, अब जो है ऊपर की ये रूम की बारी है। और कहीं जाने से वैसे भी रूम जो है वो थोड़ा सा बिखर जाता है, क्योंकि हम लोग कल फंक्शन पे गए थे, तो रूम की जो दशा है वो वैसे भी चेंज होके रखी हुई थी, मतलब कपड़े वगैरह भी इधर उधर थे। तो आके पहले जो है उनको भी ठीक करना था मुझे, तो उन सबको ठीक करने के बाद जो है यहाँ पे बाकी अभी बिस्तर वगैरह लगाने लग गई थी। और बच्चों को जो है नाश्ता वगैरह करा के उसके बाद जो है मैं दूसरा काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ते का काम रह जाए तो बाकी और का दूसरा काम जो है वो कुछ होता नहीं है। और ये वाली जो बेडशीट है ये मैंने सोची थी आज बदली करने की, पर मैंने सोचा कि नहीं, एक दिन और रह देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम करके रखा हुआ है, धोने से सूखेगा भी नहीं। तो कल तक देखती हूँ, अगर धूप निकलता है तो कल निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है मयंक के यहाँ बुक्स नए आ गए थे, तो एकदम टेबल जो है वो बहुत बड़ा भरा हुआ था। और अभी जो है ये वाले बुक्स को कहाँ रखने उसको भी ठीक करना है, मतलब पुराने वाले बुक्स को।
तो उन सारों को जो है मैं अभी निकाल के जो है अभी जगह में तय कर दूँगी, मतलब देखूँगी अगर ऐसे कौन सी कॉपीज़ है जो यूज़ करने लायक है तो उन्हें रख दूँगी और बाकी को जो है मैं हटा दूँगी, नहीं तो यहाँ टेबल पे जो है रखने की जगह की कमी हो जाएगी और हाथों हाथ जो है टेबल भी साफ़ पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चे रखते हैं टेबल पे, मतलब अन्वित जो है खिलौनों का भंडार यहाँ लगा के रखता है और कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि खाने की चीज़ें वगैरह जो है यहाँ रखे हैं तो गिरा देते हैं कभी कभी। और बच्चे हैं कि मानते नहीं हैं, आप उन्हें मना भी करो तो भी उनका जो है वैसे ही चलते रहे। तो यहाँ सारा बुक जो है वो मैंने निकाल दिया है और अभी जो है उसमें से छांटने हैं मुझे। तो उसके पहले क्या करूँगी कि टेबल को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो उसके बाद एक ही बार में जो है बुक्स वगैरह रखूँगी। और साइड में जो बुक्स रखे हुए रहते वो हमेशा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काम नहीं आती पर काम आती भी है कभी कभी, तो उसके लिए मैंने जो है रख दिए हैं यहाँ में कॉपीज़ वगैरह और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और अभी जो है जो नए सेशन के जो बुक और कॉपी है उन्हें ही रखूँगी और पुराना जो है उन सारा जो को है उनको मैं निकाल के अभी मुझे छांटना है। और हर साल जो है इतने सारे बुक कॉपीज़ निकलते हैं तो क्या करें समझ में भी नहीं आता है। कॉपीज़ तो चलिए जो होता है पेपर वगैरह जो लेने आते हैं वो लोग ले जाते हैं, पर बुक्स कोई ले जाता। तो कभी कभी और बुक्स की ऐसी बात है कि कभी लग भी जाती है, तो या किसी नीडी चीज आदमी को अगर चाहिए होती है तो उन्हें दे देने में ठीक है, पर समझ में नहीं आता है कि किसको दे क्या दे। तो और कभी कभी क्या होता है कि स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं तो पुराने बुक से जो है कटआउट्स वगैरह निकाल के उसको लगाने के काम में भी आ जाती है, तो इसलिए भी मैं कभी कभी रख देती हूँ बुक। और उसके बाद जो है दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे नहला दिया है और नहला के कर दूँगी रेडी। मैं अपने से ही तैयार हो जाता है, पर इसको जो है कपड़े वगैरह पहना के मुझे हमेशा ही रेडी करनी होती है और अभी एकदम ही छोटा है, अपना काम खुद से कैसे भी करे। तो उसके बाद जो है वो अपना खिलौना कुछ मांग रहा था कि ये वाला मुझे दे दो। उसके बाद दोपहर के खाने वगैरह जो है मैंने बना लिए थे और ये है अभी शाम के चाय का वक्त। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है, चाय बन रही है और साथ ही साथ दूध आ गया था तो दूध को भी मैंने उबालने के लिए यहाँ पे बिठा दिया था। और अभी जो है एक अच्छी वाली चाय बना के जो है इत्मीनान से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह की काम की भागा दौड़ी में जो है शांति से बैठ के चाय पीने को मिलती है नहीं। तो अभी शाम का ही वक्त होता है ऐसा जहाँ पे आपको फ्री टाइम थोड़ा मिल जाता है तो आपको चाय पीने मिल जाती है। तो यहाँ चाय बन गई है तो अभी अपने लिए और मायन के लिए भी ले लूँगी और ससुर जी के लिए भी निकाल लूँगी। और उसके बाद चाय पीने के बाद भी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं तो देखती हूँ। और कुछ वीडियोस के एडिटिंग के भी काम है जो मैं इसी समय पे करना पसंद करती हूँ, मतलब ये टाइम जो है थोड़ा फ्री टाइम रहता है। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है यहाँ देखिए अभी हस्बैंड आ गए थे आज ही और लेके आए थे बच्चों के लिए चॉकलेट्स और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें लानी थी, पर उन्होंने बोला कि वहाँ में जो है करेंसी की शॉर्टेज हो गई थी। तो यहाँ चॉकलेट्स और कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी जो बच्चों के लिए लेके आए थे। और उसके बाद मैं यहाँ मैं बैठ गई थी मयंक के नए बुक्स के कवर लगाने के लिए। और ये हर साल का एक काम रहता है कि बुक्स आने के बाद में उसमें कवर चढ़ाओ। और हम जब छोटे थे तो जब नए बुक्स आते थे तो ये कवर लगाने वाला जो काम होता है वो बहुत ही मतलब लगता था कि हम आजकल ये मयंक को तो लगाने नहीं आता है पर इसकी उम्र में मुझे पूरा लगाने आ गया था। तो हम लोग मतलब हमेशा इसी में रहते थे कि कब नया कवर चढ़ाए। और नए बुक्स आने के बाद में जो एक इंटरेस्ट रहती है कि हाँ चलो भाई बुक लेके कुछ दिन तक जो है बहुत पढ़ाई वगैरह भी होती रहती है। और ये कवर वाला जो काम है मतलब मम्मी करना चाहती भी थी तो मैं बोलती थी कि नहीं मैं ही करूँगी। तो एकदम इत्मीनान से बैठ के अच्छे से जो है कवर लगाती थी मैं। और आजकल के बच्चों का जो है पहले के बच्चों के जैसे जो इंटरेस्ट वगैरह है वो बदली हो गए हैं, क्योंकि पहले हम लोग बुक आने के बाद में कुछ दिन तक मतलब ऐसा बहुत ही अच्छा लगता था और पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से होती थी। पर आजकल के बच्चे जो है उनको तो इन सब चीज़ों से उतना मतलब भी नहीं है। और उसके बाद आजकल तो सब चीज़ ही बदल गई है। तो यहाँ मैं फटाफट बुक वाला काम ख़त्म करके उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। तो सारे बुक्स मैंने आज लिए नहीं थे तो 4 या 5 ही बुक्स लिए थे, तो फटाफट इनमें कवर चढ़ा दूँगी।
और स्कूल शुरू होने ही वाले हैं और स्कूल से पहले जो है शायद ट्यूशन शुरू हो जाएंगे पहले से ही, तो इसीलिए जो है बुक को रेडी करके रखना ठीक है, नहीं तो कवर वगैरह अगर लगते नहीं है तो बुक वगैरह फट भी जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। और यहाँ मैं अब फ़िल्टर में जो है पानी फ़िल्टर से बॉटल में भरने लग गई थी, और ये वाला जो पानी है ये सासू माँ के वहाँ पे जाता है, मतलब वो लोग पीते हैं, तो यहीं से मैं पानी भर के देती हूँ। तो ये पानी वाला काम अभी करके उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो 2 से 3 बोतल पानी भरनी थी और फ़िलहाल मैंने 2 ही भरे थे, और ऊपर का पानी जब तक नीचे आएगा उसके बाद मैं तीसरा वाला भरूँगी। तो यहाँ पानी छन के आने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे आता है। तो 2 बोतल मैंने भर के हटा दिए हैं, और यहाँ मैंने दिन के समय जो है भिगो के रख दिए थे चने। तो अभी मैं जो है चने ही बनाऊँगी, और यहाँ कुकर में मैं बनाऊँगी चने, तो क्या हो गया कि जल्दी बन जाएंगे। तो ये कुकर को मैंने चढ़ा दिया था, और उसके बाद अभी डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और तेज़पत्ता, और उसके ऊपर मैं अभी डाल दूँगी प्याज बारीक कटा हुआ। तो ये वाली रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी, पर इस दौरान मैंने दिखाई नहीं थी, तो मैं दोबारा ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो प्याज को डालने के बाद उसको थोड़ी देर तक भुनना है, जब तक कि थोड़ा बहुत गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करना है नमक, और बाकी जो मसाले हैं एक एक करके सारा मैं डाल दूँगी, जैसे कि हो गए हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारा मसाला जो मैं हमेशा डालती हूँ। और उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मसालों को भून लूँगी, ताकि जो है मसाले जल ना जाए, और टमाटर भी बाकी बाद में मैं इसको ऐड करूँगी। तो यही सारे मसाले जो है मैं इसे डालती हूँ, और ये जो रेसिपी है मैं बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छी बनती है और सबको ही पसंद आती है ये वाली चने की सब्ज़ी। तो यहाँ पानी डाल के जो है अच्छे से मैंने भून लिया है, और मसाले भुन गए थे, तो अब जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने। और उसके पहले जो है थोड़ा सा चिकन मसाला मैं लास्ट में ऐड करूँगी, सॉरी पहले नहीं लास्ट में ऐड करूँगी। तो चने को फिर डालने के बाद में भी मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, और उसके बाद जो है उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चिकन मसाला। आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं चिकन मसाला जो रहता है पैकेट वाला, एवरेस्ट वाला, वो ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है ना, अच्छा, बहुत अच्छा ही एक टेस्ट आता है। तो जब भी मैं चने बनाती हूँ मैं इसी को ऐड करती हूँ, हमेशा से ही बनाती आई हूँ ऐसे करके। और अच्छे से यहाँ पे भून चुका है चना, तो अभी जो है इसमें ऐड करना है मुझे पानी। और फिर पानी ऐड करने के बाद जो है कुकर को बंद करके उसके से जो है 10 से 12 सीटियाँ अच्छे से, मतलब धीमी आंच पे मैं लगवाती हूँ। तो क्या होता है, चने एकदम बहुत अच्छे से जो है गल जाते हैं, नहीं तो जो सख्त लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो चने के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर मैं तो हमेशा इतनी ही सीटियाँ लगाती हूँ, तभी जाके चने जो अच्छे से बनते हैं। और पहले से ही भिगो के रखे हुए चने को भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी बन गई थी, और अभी मैं बना लूँगी रोटियाँ, सूखी रोटियाँ ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को जो है रात को पराठे वगैरह उतने पसंद नहीं है। तो फ़िलहाल जो है अभी सूखी रोटियाँ ही बना रही हूँ, और रोटी बनने के बाद सबको खाना परोस देना है, और उसके बाद जो है बाकी और किचन की क्लीनिंग वगैरह है वो भी करनी रहती है। तो यहाँ मैं रोटियाँ 2-4 बना लेती हूँ, उसके बाद ही सबको खाने के लिए बुलाती हूँ, नहीं तो रोटी बनते में जो है लोग मांगते रहते हैं तो मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो 3 से 4 रोटी मैं पहले बना लूँगी, और उसके बाद जो है इनको बुलाऊँगी खाने के लिए। तो यहाँ सीटी जो है लग गई, बंद कर दिया था मैंने। अब जो कुकर की जब तक गैस नहीं जाती तब तक मैं कुकर खोलती नहीं हूँ, अपने से नहीं खोलती हूँ। तो हल्के हल्के जो है बाद में धीरे धीरे गैस निकल जाने के बाद ही कुकर को खोलती हूँ। और तब तक जो यहाँ रोटियाँ भी मेरी बन जाएगी, और सब्ज़ी एकदम पूरी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ सब्ज़ी देखिए बन के तैयार हो गई है, और यहाँ हस्बैंड के लिए और मयंक के लिए निकाल लूँगी, और हस्बैंड के साथ जो है अनवित भी खा लेगा। तो वो अपने पापा के साथ ही ज़्यादातर खाना पसंद करता है अगर उसके पापा रहते हैं तो, वरना वो मेरे साथ ही खाता है, मैं खिला देती हूँ उसको। पर जब उसके पापा रहते हैं तो वो पापा से ही खाना पसंद करता है। तो यहाँ सबको जो है ये सब्ज़ी रोटी मैंने निकाल के दे दी, देखिए गर्मा गर्म सब्ज़ी और रोटी है। और उसके बाद लगी थी किचन की सफाई में, और किचन में जो है गैस काउंटर टॉप को अच्छे से पहले मैंने साफ़ कर दिया है, पूरा डिटर्जेंट और पानी यूज़ करके पहले अच्छे से रगड़ के, और उसके बाद उसको साफ़ कर दिया है।
और लास्ट में जो है सारे बर्तनों को धो डालूँगी तो किचन का पूरा सफाई हो जाएगा। और सुबह के टाइम में जो है क्लीन किचन रहता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो एकदम जो है ज़्यादातर मैं रात को ये सारा काम करते के ही सोती हूँ। अगर मान लीजिए कभी कोई कारण से नहीं हो पाया तो वो अलग बात है, पर ज़्यादातर जो है मैं किचन की सफाई करके ही सोती हूँ। और ये चाय वगैरह गिर के जो है कभी-कभी दाग हो जाते हैं तो जो है लास्ट में मैं साफ़ करती हूँ जब एक ही बार करती हूँ तो, क्योंकि जब खाना बनता ही रहता है तो ये चीज़ जो है सूख जाती है, तो थोड़ी देर के लिए जो है पानी में भी नहीं भिगोने से साफ़ नहीं होती। वैसे तो बच्चों के स्कूल अभी बंद है तो सुबह उतनी हड़बड़ी रहती नहीं है, पर फिर भी अगर अपना काम ख़त्म करके रखो तो जो है अपने आप को ही थोड़ी सी रेस्ट मिलती है, तो सुबह उतनी हड़बड़ी नहीं रहती है कि इस किचन को साफ़ करना है, और देखने में भी जो है अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग जो है वो उसको यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।